नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मुकाम न्यूज, मतलब खबरें आपके काम की। स्मार्टफोन के पुराना होने के साथ ही हमें कई सारी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। आप अगर लंबे समय से एक ही स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरूर उसमें हैंग होने समेत कई समस्याओं से रूबरू हुए होंगे। ऐसे में मोबाइल डिवाइसेस को लंबे समय के बाद ठीक रखने के लिए कुछ रख रखाव जरूरी है। फोन स्मूथली काम करता रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसे समय समय पर रिबूट किया जाए। ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों ही यूजर्स पर मान्य है। एंड्रॉयड और आईफोन हैंडसेट को कम से कम हफ्ते में एक बार रिबूट किया जाना चाहिए। यूजर्स को इसका प्रभाव कुछ ही समय में दिखाई भी देने लगेगा। स्मार्टफोन के धीमा होने की वजह सिर्फ हैवी फाइल या कम मेमोरी ही नहीं होती है, बल्कि फोन में मौजूद वायरस भी हो सकते हैं। अक्सर लोग वायरस दूर करने के लिए फोन को फैक्ट्री रीसेट करते हैं, जबकि बूट करके भी फोन से वायरस हटाए जा सकते हैं और स्पीड बढ़ाई जा सकती है। आमतौर पर जिस तरह से पावर बटन को दबाकर फोन स्विच ऑफ करते हैं, उसी के इस्तेमाल करते हुए अपना फोन स्विच ऑफ कर ले। इसके बाद दोबारा पावर बटन को दबाकर रखें और जैसे ही आपके डिस्प्ले पर कंपनी का नाम वो आइकन दिखने लगे, उसके तुरंत बाद आप पावर बटन छोड़कर वॉल्यूम नीचे वाले के बटन को दबा लें। इस बटन को तब तक दबा कर रखें जब तक फोन के डिस्प्ले पर रिबूट सेफ मोड न लिखा जाए। इस विकल्प के नीचे कैंसिल और ओके लिखा मिलेगा। ओके दबाने से फोन के डिस्प्ले पर नीचे की तरफ सेफ मोड लिखा दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप वे सभी एप्लीकेशन देख सकते हैं जो फोन की स्पीड प्रभावित कर रहे हैं। अलग अलग कंपनियों के फोन में बूट करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। इन 4 कारणों से आपको वीकली रिबूट जरूर करना चाहिए अगर आप रैम को फ्री करना चाहते हैं। जी हाँ, जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए भी होते हैं कि बैकग्राउंड में चल रही ऐप्स को किल करें। लेकिन फिर भी ऐसी कई ऐप्स हैं जो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, फोन की मेमोरी को हाईजैक कर बैठ जाती है। जब ऐसा होता है तो आपका फोन स्लो हो जाता है, हैंग करने लगता है और आसान टास्क को पूरा करने में अधिक समय लेता है। इसका सबसे बेस्ट उपाय है कि आप अपने डिवाइस रीस्टार्ट करें या रिबूट को फॉलो करें। रिबूट के बाद आपकी डिवाइस ऐसे हो जाएगी जैसे नया फोन। स्मूथ परफॉर्मेंस। मोबाइल पर एक साथ कई ऐप्स इस्तेमाल करने की राय कोई नहीं देता होगा, मगर कई सारी ऐप इस्तेमाल करते हुए आपका फोन हैंग हो जाता है और उन सभी ऐप्स को बंद करके आप सोचते हैं कि इस परेशानी से आप छुटकारा मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अधिकतर मामलों में बंद करने के बाद भी ऐप बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ताकि जब आप इन्हें दोबारा खोले तो ये रेडी हो। ऐसे में यह ऐप्स बंद होने के बाद भी मेमोरी का स्पेस खाली नहीं मिलता। पर जब यूजर हैंडसेट को रीस्टार्ट करता है या रिबूट करता है तो उसे स्मूथ डिवाइस वापस मिलती है, जिसकी परफॉर्मेंस पहले जैसे हो जाती है। अगर आपके हैंडसेट की रैम खाली नहीं है तो आपका फोन हॉल्ट की स्थिति में आ जाएगा। अगर ओएस इस स्थिति को रिकवर करने में सक्षम नहीं है तो आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा या आपका फोन फ्रीज हो जाएगा। अपने फोन को इस स्थिति में ना आने दें। इससे बचने के लिए रेगुलर रिबूट करते रहें। इससे आपका फोन फ्रेश रहेगा और स्पेस खाली करके अच्छी परफॉर्मेंस के लिए स्पेस देगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी फोन के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है बैटरी है। एक्सपर्ट के अनुसार एक स्मार्टफोन तब तक स्मार्ट नहीं है जब तक उसके पावर सोर्स बिना किसी परेशानी के काम न करता हो। आपको याद हो कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 सिर्फ और सिर्फ बैटरी कारण फ्लॉप हो गया, तो यह जरूरी है कि आपके फ़ोन की बैटरी हेल्दी मोड में रहे। हफ्ते में एक बार फ़ोन रिबूट करने से डिवाइस की बैटरी लाइफ सर्कल में सुधार आता है। हालांकि दूसरी बात है कि रिबूट से बैटरी लाइफ सिर्फ एक सीमा तक ठीक रहेगी। रिबूट से जिन चीज़ों से बैटरी ड्रेन की परेशानी आती है वो सुधर जाएगी, लेकिन बैटरी लाइफ खाने के कुछ अन्य कारक भी हैं, जैसे कि वीक सिग्नल। मोबाइल डिवाइस से नेटवर्क न मिलने पर स्वतः कनेक्शन ढूंढने लगती है। इससे बैटरी पर प्रेशर पड़ता है। ऐसी जगह पर जहाँ नेटवर्क कवरेज ठीक से नहीं आता वहाँ फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर रखना बेहतर है। अनावश्यक रूप से वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्शन ऑन अगर हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा हो तो इससे बैटरी वेस्ट होती है। जैसे लाइट के इस्तेमाल न होने पर उसे बंद कर दिया जाता है, वैसे ही इन कनेक्टिविटी फीचर्स को इस्तेमाल न होने पर बैटरी सेव करने के लिए बंद कर देना चाहिए। ये बात हम सब सेवाओं पर लागू। अलर्ट्स भी बैटरी कंज्यूम करती है, इसे भी कम या बंद किया जा सकता है। इसके अलावा टेम्परेचर का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि आप फोन पुराना होने के बाद भी आपको नया जैसा काम करेगा। अगर रहना चाहते हैं हर जानकारी से अपडेट तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और बेल आइकन दबाना एकदम ना भूले। न्यूज़, शिक्षा, नौकरी, टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी खबरें व ट्रिक्स सिर्फ